फैसला सामने आया है मखसूस नशिस्तों का, सब ने देख लिया है। और इसके बाद जो पैदा होने वाली सूरत हाल है कि जब इलेक्शन कमीशन ने ये नशिस्तें अलाट की, उसके बाद फिर सेनेट के इलेक्शन हुए, उसका क्या स्टेटस होगा। पंजाब में जो सेनेटर मुंतखब हुए हैं, इस्लामाबाद में जो की नशिस्तों पर सेनेटर मुंतखब हुए हैं, सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी, और दूसरा जो यहाँ से सेनेटर मुंतखब हुआ है, उनका क्या बनेगा। ये एक आने वाले दिनों में ये बड़ी पेचीदगियाँ होने जा रही हैं। और इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी बिल्कुल फारिग हो गई है इस सारी सूरत हाल में कि इलेक्शन कमीशन कहाँ पर खड़ा है। क्या चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर का जो बेदाग माजी या एक अच्छे अफसर के तौर पर जाने जाते थे, उसकी ये तमाम क्रेडिबिलिटी वो उस पर भी सवालिया निशान लग गया है। अब देखना यह है कि इस फैसले के बाद, जैसा कि आपको मालूम है कि इस सुप्रीम कोर्ट की मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद जो कौमी असम्बली में 23 नशिस्तें हैं, पंजाब और बाकी केपी मिला के तो तकरीबन 77 नशिस्तें टोटल मिला के बनती हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खाते में आनी हैं। और ये तमाम तर चीज़ें हैं। अब इसी असरा में सदारत के इलेक्शन भी हुए हैं। सदारती इलेक्शन क्या उस पर उसकी क्रेडिबिलिटी क्या होगी। इसी तरह फिर चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन हुए हैं, उसकी क्या सूरत हाल होगी। अब आने वाले दिनों में, क्योंकि सुबह खैबर पख्तूनख्वा की एक सूबे की नुमाइंदगी नहीं है, उसके बाद जब ऐवान में उनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान आएंगे तो सेनेट की सूरत हाल तब्दील हो जाएगी। और इसी तरह जब कौमी असम्बली में 23 नशिस्तों पर जो नए मुंतखब जो नामज़द जो ख़वातीन या अक़लियती मेंबर आएंगे, उनके आने के बाद जो फिर कौमी असम्बली की जो स्टेटस है उसमें फिर तब्दीलियाँ रूनमा होना शुरू हो जाएंगी कि क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेंबरान हैं उनको एडजस्ट करना होगा। इस फैसले से अब कुछ आइनी माहिरीन जो है तफसीली फ़ैसले का भी इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन जो फ़ैसला अब तक का है तो इससे आने वाले दिनों में जो पेचीदगियाँ हैं वो जन्म लेने का उनका ख़दशा है। और क्योंकि उनके जायज़ वैलिड पॉइंट होंगे कि जिस तरह सेनेट के इंतखाब पंजाब में सेनेटर मुंतखब हुए हैं और इस्लामाबाद से हुए हैं, तो शायद एक आध बलूचिस्तान में सिंध में कुछ शायद फ़र्क पड़ता, लेकिन पंजाब और इस्लामाबाद के तो सब के सामने हैं। अब ये देखना है कि इनका क्या स्टेटस होगा। अगर ये साहब का डेट से फ़र्क नहीं पड़ता तो फिर इस्लामाबाद के भी ये सेनेटर और इनको कोई शायद फ़र्क ना पड़े, लेकिन अगर ये इसी तरह होता है तो फिर शायद ये सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी जो मुंतखब हुए हैं उनका पर भी सवालात उठेंगे। और पंजाब से जो सेनेटर मुंतखब हुए हैं, जैसे वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब है और दीगर सेनेटर आए हैं, तो वो उस हवाले से भी बातें आने हैं। आप देखना यह है कि आने वाले दिनों में और ये तहरीरी जो तफसीली फ़ैसला आना है उसमें क्या चीज़ मेंशन होनी है। अब जो फिर इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन करने हैं, तो इलेक्शन कमीशन तो ज़ाहिर एक डाक का सिस्टम करेगा। और फिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फ़हरिस्त जमा करानी है इलेक्शन कमीशन में, तो उसका कब तक वो जमा कराते हैं, क्या नए नाम देते हैं, पुराने नाम को कंसीडर किया जाता है। तो ये तमाम तर जो सवालात हैं उनके जो जवाबात आना बाकी हैं। इसी के साथ प्रचार की टीम को इजाज़त दें। गिरदोनवा का ख़ास ख्याल रखें।